मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट क्या करते हैं। अच्छा, टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि पेपर वाले दिन भी बड़े अजीब मंजर देखने को मिलते हैं। जब स्टूडेंट पेपर देकर बाहर निकलते हैं, कुछ यूं एक दूसरे से पूछते हैं, अरे पेपर कैसा हुआ है? बहुत आला भाई, आज तो पेपर बहुत आसान था। और कोई कहता है, यार आज तो मारे गए, वही हुआ जिसका डर था। अच्छा, कुछ तो ऐसे थीटे होते हैं जो सीधी बात बाप को भी नहीं बताएंगे, उनसे पूछा जाए तो जवाब आता है, बस यार गुजारा हो गया है। हालांकि क्लास को टॉप करना है मसरूफ ने। कुछ ऐसे सखी होते हैं और खुद को, दोस्तों को और सबको खुश करते फिरते हैं। जब उनसे पूछा जाए पेपर कैसा था तो फौरन जवाब आता है, यार आज तो मजा ही आ गया, इंशाल्लाह 90% से ऊपर आएंगे नंबर आपके भाई के। सिर्फ एक सवाल रह गया, वो भी पीछे बैठे दोस्त की वजह से। 4 सवाल कराए हैं उसी भी। चलो वो भी क्या याद करेगा किस सखी से पाला पड़ा है। हालांकि खुद मसरूफ 2 महीने बाद इसी पेपर में सप्ली लेकर घूम रहा होता है। तरह तरह के स्टूडेंट पाए जाते हैं, मगर इस वीडियो में हम बोर्ड के टॉपर से पूछने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे पेपर कर आए हैं, मगर टॉपर कहाँ से लाए। चले मैं आपको फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर लेकर जाता हूं और देखते हैं कि शायद वहां पर कोई मिल जाए। स्टूडेंट, हम फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे आपने स्टूडेंट सेक्शन के अंदर जाना है और आप टॉपर कॉपी को चूज करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि टॉपर कॉपी अपलोड की गई है एसएससी फर्स्ट एनुअल 2022 के स्टूडेंट्स। यहाँ पे 3 चीजों का जिक्र करना है हमने खास तौर पर। नंबर 1, ये स्टूडेंट्स की जो कॉपीज हैं, स्टूडेंट्स ने जो पेपर अटेम्प्ट किए हैं वो सारे स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं। ये उन लोगों के पेपर्स हैं जिन्होंने बोर्ड के अंदर सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं, क्योंकि ये फेडरल बोर्ड ने खुद सिलेक्ट किए हैं और यहाँ पे अपलोड किए हैं लोगों की रहनुमाई के लिए। इसी के बारे में मैंने आपको बताना है। तो यहाँ पे हम 3 चीजें देखेंगे। नंबर 1, ये स्टूडेंट्स के पेपर जो टॉपर के पेपर हैं, जो FPISC ने लोगों की अवेयरनेस के लिए यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। नंबर 2, यहाँ पे उसका रेलेवेंट क्वेश्चन पेपर जिसका उसने आंसर किया है। और नंबर 3, यहाँ पे हम रूब्रिक्स देखेंगे। रूब्रिक्स क्या है ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ तकरीबन तमाम सब्जेक्ट के पेपर रखे गए हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और उर्दू। और इसके अलावा यहाँ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स की भी कॉपियां रखी गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और उर्दू। हम इन क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, क्वेश्चन और आंसर को आपस में मिलाकर देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था और किस तरह से उसने आंसर किया है जिसको सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं। तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं, हम एक पेपर, ये स्टूडेंट 1 का हम पेपर चेक कर लेते हैं। तो ये पेपर कॉपी हमारे पास आ चुकी है स्क्रीन के ऊपर। हम यहाँ पे इसको क्वेश्चन पेपर के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये क्या है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन पेपर भी आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे पूछा गया है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लैरिंक्स। जिस स्टूडेंट को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं तो उसने इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया है उसने और यहाँ पे उसके फंक्शन लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कार्टिलेज ए एट द जॉइंट। तो यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करना है आपने। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ए पार्ट है और यहाँ पे उसने आंसर लिख दिया है। इसी तरह से बी पार्ट के अंदर पूछा है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्टिलेज एंड गिव एग्जांपल्स। उसको एक्सप्लेन किया है और उसकी एग्जांपल भी यहाँ पे उसने दी है। आपने टू द पॉइंट आंसर देना है, जो कुछ पूछा गया है क्वेश्चन की साइकी को समझना है। और ये इसीलिए पेपर अपलोड किए गए हैं ताकि स्टूडेंट की रहनुमाई हो सके कि किस तरह से टॉपर ने टू द पॉइंट क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। तो यहाँ पे ये सारे के सारे आंसर मौजूद हैं। आपने इनको क्वेश्चन पेपर के साथ मिला के चेक करना है कि क्वेश्चन क्या था और उसका आंसर किस तरह से दिया गया कि उसके ऊपर मैक्सिमम नंबर उसको मिल गए। तो ये जब आपको स्कीम पता चल जाएगी और आपको टिप्स और ट्रिक्स समझ आ जाएंगे तो आप इंशाल्लाह मैक्सिमम मार्क्स लेंगे। अच्छा, आपने करना क्या है कि कोशिश करनी है कि यहाँ पे अपने 2-3 सब्जेक्ट्स पेपर हैं वो यहाँ देख लेने हैं टॉपर स्टूडेंट के। आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को आंसर करते हैं तो मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं रूब्रिक्स क्या होते हैं। तो रूब्रिक्स जो फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2022 की हैं वो हमारे सामने आ चुकी हैं। बायोलॉजी के पेपर की रूब्रिक्स यहाँ पे बताई गई हैं। बेसिकली ये एक स्कीम है, ये एक पॉलिसी है, रूल है कि जब कोई बच्चा क्वेश्चन का आंसर देता है तो उसके ऊपर कितने नंबर उसको देने हैं, एक स्टैंडर्ड पैटर्न सेट करने के लिए, ताकि किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो और ट्रांसपेरेंसी रहे एवेल्यूएशन सिस्टम के अंदर। उसके लिए इन्होंने रूल बनाया है। तो रूब्रिक्स 1, रूब्रिक्स 2, रूब्रिक्स 3, 4 और 5 यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे बताया गया है रूब्रिक्स नेम, स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंक्स अगर पूछा जाएगा और कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है तो उसको पूरे नंबर मिलेंगे, और अगर पार्शली करेक्ट डिटेल देता है तो उसको 1 नंबर मिलेगा, और अगर
सम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देता है तो 0.5 नंबर मिलेंगे। अब जो SLO बेस्ड पेपर हो रहे हैं इनके चेक करने का जो मैकेनिज्म है ये कंप्यूटर बेस्ड है। पहले तो ये तो था कि एक टीचर को एक स्टूडेंट की कॉपी प्रोवाइड कर दी जाती थी और वो फिजिकली मार्किंग करता था। अब फिजिकली मार्किंग नहीं है बल्कि ई मार्किंग है, और ई मार्किंग के अंदर रूल बनाए गए हैं जहां पे वो रूल दिए जा रहे हैं कि अगर आप करेक्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं तो वहां पे आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे, अगर पार्शियली करेक्ट डिटेल देते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर सम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देते हैं तो 0.5 नंबर मिलेगा, और अगर आप बिल्कुल ही गलत जवाब लिखते हैं तो 0 नंबर उसके ऊपर होगा। ये सारे रूब्रिक्स आपने चेक करने हैं कि जब पूछा जाए नेम ऑफ ग्लैंड्स तो उसके रूब्रिक्स क्या होंगे। तीनों ग्लैंड्स के नाम लिख देते हैं सही तो 3 नंबर मिलेंगे, 2 के सही लिखते हैं 2 नंबर, 1 का सही लिखते हैं तो 1 नंबर, और अगर आपने एक भी करेक्ट नहीं लिखा तो आपको 0 नंबर मिलेगा। इसी तरह से आप रूब्रिक्स नेम देख सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल वो पूछ लेता है तो 2 करेक्ट एग्जाम्पल देंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, 1 करेक्ट एग्जाम्पल सम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर आपने एक भी एग्जाम्पल ना दी तो आपको 0 नंबर मिलेगा। डेफिनेशन जब पूछी जाती है जिस तरह यहां पे पूछी गई है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, तो करेक्ट डेफिनेशन देंगे तो 2 नंबर, पार्शियली करेक्ट देंगे आधी सही और आधी गलत तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आपने सही नहीं लिखी तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो ये आपने स्कीम समझनी है कि किस तरह से नंबर अलाट किए जाएंगे आपको। तो आपने ये रूब्रिक्स जाकर देख लेनी है, इसको जरूर देखना है कि डिस्क्राइब अगर किसी चीज को करना है तो उसके कितने कितने नंबर हैं, और पार्शियली डिस्क्राइब करेंगे तो कितने नंबर मिलेंगे। अगर आपने एग्जाम्पल किसी चीज की एग्जाम्पल देनी है तो उसको एग्जाम्पलीफाई किस तरह से करना है, किसी चीज की क्लासिफिकेशन बतानी है तो क्लासिफिकेशन के ऊपर कैसे नंबर मिलेंगे, और अगर आपने किसी चीज के पार्ट्स बताने हैं सवाल के अंदर पूछे गए हैं तो उसके ऊपर कैसे नंबर मिलेंगे। तो ये स्कीम ऑफ मार्क्स है कि आपको मार्क्स किस तरह से मिलेंगे, किस तरह से आप आंसर करेंगे और आपको किस तरह से उन नंबरों की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो ये आपने जरूर समझ लेना है। तो ये चीजें FBISC ने बहुत जबरदस्त की हैं। फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये लाजमी है कि यहाँ पे आए, उनकी वेबसाइट के ऊपर आए और यहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन के अंदर ये टॉपर कॉपी को देखे, यहाँ पे इन चीज़ों को समझे ताकि उसके मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। घंटा 1.5 घंटा लगा के अगर आप इस स्कीम को पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, आपके एनुअल इम्तिहान में ये बहुत ज़्यादा मदद देने वाली चीज़ है। आपने इसको ज़रूर देख लेना है। अगर मैं इस सारे को सम अप करूं तो क्रक्स ये है कि आपने वेबसाइट के ऊपर आना है और यहाँ पे टॉपर स्टूडेंट की कॉपीज को आपने देखना है और उसको क्वेश्चन पेपर के साथ मिला के आपने पढ़ना है। क्वेश्चन रीड करेंगे और फिर उसका जो रेलेवेंट आंसर दिया गया है वो आप चेक करेंगे तो आपको समझ आएगी कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपने किस तरह से आंसर करना है। और रूब्रिक्स को आपने लाजमी देखना है, इसके अंदर आपने देखना है कि मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होनी है तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।